आदित्य एंड यू आर वाचिंग जर्मन क्लास। स्पीकिंग की प्रॉब्लम सभी को होती है, चाहे B1 लेवल हो चाहे B2 हो। बोलने में प्रॉब्लम होती है, स्पेशली जब हम एग्जाम की तैयारी करते हैं, स्पीकिंग का एग्जाम देते हैं। वो टेल का एग्जाम भी हो सकता है, गोइथे का भी हो सकता है। स्पीकिंग एग्जाम का एक प्रॉपर पैटर्न होता है, अलग अलग पार्ट्स होते हैं उसमें। किसी में आपको इंडिविजुअली प्रेजेंटेशन देनी होती है, कहीं पे आपको गेमा एग्जाम किसी दूसरे पार्टनर के साथ मिलकर कॉन्वर्सेशन करनी होती है। उससे रिलेटेड आज हम बात करेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। आपका जो एग्जाम है उसमें आप किस तरह से रेडिमेटल स्ट्रक्चर्स, स्टैंडर्ड रेडिमेटल्स यूज़ करोगे। अभी रेडिमेटल क्या होता है? एक बात को सिंपल तरीके से बोलना और एक कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड करके बोलना, अपनी बात को बोलने का तरीका होता है। जैसे मैंने बोला सिंपल कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट माई आइडिया, और वेयर कैन वी गो, व्हाट आर योर प्लान्स फॉर वीकेंड। ठीक है, ये तो सिंपल एक क्वेश्चन हो गया। सिंपल कॉन्वर्सेशन में हम इस तरह के सेंटेंस डाल सकते हैं। रेडिमेटल क्या होते हैं? हाउ डू यू कंसिडर माई आइडिया, डू यू एग्री विद मी, आई एम कन्विंस्ड विद योर आइडिया, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट, आई कंसिडर इट वेरी इंपॉर्टेंट। यू नो दीज थिंग्स, ये जो सेंटेंस मैंने बोले हैं ये थोड़ा सा सेंटेंस को मेकअप कर देते हैं, थोड़ा अच्छा बना देते हैं, उसको ब्यूटिफिकेशन के लिए हम यूज़ करते हैं रेडिमेटल। देखते हैं हम B2 लेवल के, इसको आप B1 में भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में स्पीकिंग का होता है तो ये सारे काफ़ी ईजी वाले भी है इसमें, जो आप B1 में भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब हम किसी पार्टनर के साथ बात करते हैं तो उसको हम किस तरह से क्वेश्चन पूछे, कैसे हम बोले कि अच्छा आपको कैसा लगा मेरा आइडिया, या आपको कुछ और बोलना है, या आप क्या सोचते हो इस बारे में, आपका क्या ओपिनियन है। क्योंकि कॉन्वर्सेशन हो रही तो खाली आप ही नहीं बोलोगे, आपको दूसरे पार्टनर का भी सुनना है, उसने क्या बोला है, उसकी बात से आप एग्री हो कि नहीं, या अपनी बात आपने बोलने के बाद उससे पूछोगे उसका व्यू क्या है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उसका ओपिनियन क्या है, उसकी राय क्या है उस बारे में। तो कैसे पूछोगे आप जर्मन में, कैसे आप उससे जानोगे, उसको कैसे बोलोगे आप। तो ये हम देखते हैं ये रेडिमेटल क्या होते हैं। दिन पार्टनर फ्रागन, जैसे वास डेंक्स टू ग्लाउस टू, ये तो बहुत बेसिक आपने पढ़ा होगा। वास डेंक्स टू, वास ग्लाउस टू, मतलब क्या तुम सोचते हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट। ये बिल्कुल बेसिक है। अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तब आप ये यूज़ करोगे, अदरवाइज इसको अवॉइड करोगे। बेटर क्या होगा, वास जाक्स टू दाक्सू, व्हाट डू यू से अबाउट इट, जो मैंने बोला उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है। वास जाक्स टू दाक्सू, मैं दू फॉर्म यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। वास इज दाइने माइनुंग zu dem Thema, व्हाट इज योर ओपिनियन, वास इज दाइने माइनुंग zu dem Thema, तुम्हारी ओपिनियन क्या है इसके बारे में, जो हमारा टॉपिक है, जो डिस्कशन का जो हम प्लान कर रहे हैं साथ में। क्योंकि स्टूडेंट पार्टनर, ये पार्टनर के साथ आप बोलोगे कि तुम्हारा उस पर क्या राय है, तुम्हारी उस पर क्या एडवाइस है। वुडस टू मीर सू स्टीवन, वुड यू एग्री विद मी, वुड यस टू मीर सू स्टीवन, क्या तुम एग्री करते हो मेरी बात से, क्या तुम डिसएग्री करते हो, जो भी मैंने बोला तुम सहमत हो उससे। सू स्टीमन, वास जीज टू दास, स्टीम्स टू मीर सू, डू यू एग्री, ये या नाइन वाला हो गया। और वास दिस टू दास, व्हाट डू यू सी, हाउ डू यू सी दिस। ये सारी पिक्चर ओवरऑल जो मैंने बोला, जो मेरा प्लान है, जो वीकेंड का प्लान है, जो मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। वास दिस टू दास, कैसा लग रहा है तुम्हें, क्या देखते हो इसके बारे में। एक और बोल सकते हैं, वास हेल्स टू द फोन, वास हेल्स टू, वास हेल्स टू द फोन, ये भी हम बोलते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर, वास हेल्स टू द फोन, या वास हाल्टन जे द फोन, तुम कैसे कंसिडर करते हो, तुम क्या सोचते हो इस बारे में, तुम्हारा क्या रिएक्शन है। तो ये क्या हुई बात, जब हम पार्टनर के साथ बात कर रहे हैं उससे हम इस तरह से सवाल जवाब में, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। खाली आप ही जवाब देते रहो वो भी गलत है, खाली आप क्वेश्चन पूछते रहो कॉन्वर्सेशन में वो भी गलत है। आपको पूरी तरह से एंगेज होना है, ठीक है, बायलैटरल एंगेज होना है, दोनों को ही साथ साथ क्वेश्चन भी देने और आंसर भी करने, दोनों ही पार्टनर के लिए जरूरी है, नहीं तो आप मार्क्स लूज करोगे, मार्क्स आपके कटेंगे इसमें। ठीक है, आपको समझना होगा इस पैटर्न को कैसे फॉलो करना है। देखो अब अपने एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस भी बहुत होता है, आप एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बोलोगे, यूबर एरफारूं, अपने एक्सपीरियंस के बारे में कैसे बोलोगे। काफ़ी सारे वर्ड्स आपको ऑलरेडी पता हैं, जैसे आउस माइनर पर्सोनलिशन एरफारूं, फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आउस माइनर पर्सोनलिशन एरफारूं जागे इश, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि ऐसा भी होता है। इश habe शोन माल एरलेप्ट, मैंने ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर लिया है। एरलेप्ट, इश habe das schon mal erlebt, das finde ich super, ich habe es schon mal erlebt। Aus Erfahrung kann ich sagen, from my experience, aus Erfahrung, ये देखो प्रेपोजिशन, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज, आउस, या कुछ और मत लगा देना, आउस माइनर एरफारूंग या आउस एरफारूंग जागे इश, आउस एरफारूंग kann ich sagen, मतलब मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ। als ich klein war habe ich es erfahren, जब मैं छोटा था तो मैंने एक्सपीरियंस किया था। als ich klein war habe ich das erfahren, habe ich das erlebt। ये अपना एक्सपीरियंस जब आप शेयर करोगे, अपने एक्सपीरियंस के बारे में जब आप बात करोगे, तो आप इन रेडिमेटल्स को यूज करोगे, ये रेडिमेटल्स होते हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ और स्टार्टिंग से जो मैंने आपके लिए लिखे हैं।
देखो टाइटल, जैसे किसी टॉपिक पे आप बोल रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, ये B1 में आता है टेल्क में। जैसे आपको पिक्चर दिखाई है, किसी लेडी ने अपने बारे में कुछ लिखे 5 लाइनें, आप उसको एक्सप्लेन करोगे, अपने वर्ड्स में आप उसको एक्सप्लेन करोगे। B2 में भी होता है, टाइल 2 होता है B2 टेल्क में। जैसे कोई टॉपिक है, उस पर डिस्कशन लिखा हुआ है अच्छा सा, 150 200 वर्ड्स का एक डिस्कशन है अच्छा सा। जैसे हम कल कर रहे थे हाइराट और सिंगल्स, Deutsche Meister heutzutage Single sein, Sie möchten Single sein und nicht heiraten। डिस्कशन फॉरम तक अच्छा सा डिस्कशन लिखा हुआ था पूरा एक पेज का। उसको पढ़ के आपको अपने पार्टनर के साथ अपना ओपिनियन देना है, एक्सपीरियंस देना है, अपना एक्सपीरियंस बताना है और डिस्कस करना है। तो उसका एक टाइटल होता है। एक टाइटल, आप जब किसी भी चीज़ का टाइटल बताओगे तो कैसे बोलोगे? ये B1 B2 किसी भी लेवल के एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। आप इसको देखोगे तो आपने पढ़ा हुआ है। टाइटल कैसे बोलोगे आप? द टेक्स्ट हैंडल्ड फ्रॉम देयर फ्राग। अगर कोई क्वेश्चन की बात हुई है, जैसे पहले टाइटल में क्वेश्चन है, क्या जर्मन शादी करना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं? हाँ, म्यूस्टन डॉयचन सिंगल साइन, म्यूस्टन डी डॉयचन सिंगल साइन oder heiraten। सो द टेक्स्ट हैंडल्ड फ्रॉम देयर फ्राग, म्यूस्टन डॉयचन सिंगल साइन, fahren die Deutschen gern Rad। इन डेम टेक्स्ट गेट एस उम डी फ्राग, इस टेक्स्ट में एक क्वेश्चन डील हो रहा है। इन डेम टेक्स्ट गेट एस उम डी फ्राग ऑफ डॉयचन हाइराटन, was halten die Deutschen von Umweltschutz? Wie viele Deutschen online bezahlen? तो इस तरह से आप बोलोगे। इन डेम टेक्स्ट गेट एस उम फ्राग, इम टेक्स्ट स्टेट, मतलब टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इम टेक्स्ट स्टेट dass die Deutschen täglich 2 Stunden joggen। Im Text steht, dass die Deutschen gern online einkaufen। इस तरह से आप अपना जो टाइटल है उसको डिस्क्राइब करोगे। ये रेडिमेटल आपको यूज़ करने, खाली प्लेन नहीं बोलोगे, ये जरूर यूज़ करोगे, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। और द Überschrift des Text ist, the Titel des Text ist, title of the text is Überschrift, headline of the text is, ऐसे भी लिख सकते हो। The Überschrift des Text ist online shopping, the Titel des Text ist Rauchenverbot। इस तरह से ये आपको होगा टाइटल डिस्क्राइब करना, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइटल के बारे में। अब आते हैं माइनुंग पे। माइनुंग ऑयसन, अपनी माइनुंग कैसे देनी है, ओपिनियन कैसे देना है, ये बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है और आपके मन में काफ़ी क्वेश्चन भी होगा कि अपना माइनुंग, अपना ओपिनियन कैसे देना है आपको। ये B1 में, B2 में, टेल्क में, गोएथे में, ये एक जनरल बात है, ये आपको आनी चाहिए बोलने। आप एग्ज़ाम के लिए तैयार कर रहे हो, एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हो, नेक्स्ट वीक, 2 वीक्स के बाद, 1 मंथ या नेक्स्ट मंथ, जब भी आपका एग्ज़ाम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आपको अपना ओपिनियन देना है, अपनी बात बोलनी है, अपनी राय। ठीक है, तो इस फिंडे इस डेंक इस ग्लाउब, ये बिल्कुल बेसिक है। जब कुछ नहीं समझ आ रहा है तो इसको यूज़ करोगे। I find it good, I believe this is good। Otherwise, meiner Ansicht nach, mich stört es, meiner Ansicht nach, उसके बाद वर्ब आएगा। meiner Ansicht nach fahren die Deutsche gern Rad। mich stört es, wenn die Menschen laut Musik in der Nacht hören। मेरे को डिस्टर्ब करता है, आई फाइंड इट वेरी बैड। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो आपको बहुत ख़राब लगता है, आपको डिस्टर्ब करता है अगर कोई बहुत तेज आवाज़ में लाउड म्यूजिक सुन रहा है। auf der einen Seite, auf der anderen Seite, on one hand, एक तरफ तो हम बात करते हैं कि हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, दूसरी तरफ हम अपनी कार से ट्रेवल करते हैं। हर एक घर में 2-2 3-3 कारें हैं। auf der einen Seite sprechen wir über Umweltschutz, auf der anderen Seite haben die Menschen 2-3 Autos। on one hand, on other hand, ये भी आप अपना ओपिनियन का पॉइंट ऑफ व्यू बोल सकते हो। Ich kann mir vorstellen, I can imagine, ich kann mir gut vorstellen, I can imagine very well, ich kann mir gut vorstellen, dass Umweltschutz sehr, sehr wichtig für die Gesellschaft und die zukünftige Generation ist। Ich finde es gut, ich finde es schade, I find it good, I find it bad, I feel very pity। Ich finde es schade, dass die Menschen in der Öffentlichkeit Müll werfen। Ich finde es gut, dass die Menschen Müll trennen। मेरे को अच्छा लगता है ये कि लोग गार्बेज को सेपरेट अलग अलग डस्टबिन में डालते हैं, प्रॉपरली अरेंज करते हैं। मेरे को ख़राब लगता है कि लोग पब्लिक प्लेस पे ओपन में गार्बेज फेंकते हैं, कूड़ा फेंकते हैं।
Ich bin davon überzeugt. I am convinced. मैं इस बात से पूरी तरह से convinced हूँ, तुम्हारी बात से convinced हूँ. Ich bin davon überzeugt. Ich bin davon völlig, völlig überzeugt. Completely völlig. मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. Stimme dir zu. Ich bin völlig überzeugt, was Sie sagen. जो तुम बोल रहे हो मैं पूरी तरह से सहमत हूँ. ठीक है, तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट रेडी मटेरियल्स आज हमने लिखे थे, इसके ऊपर बात करिए. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. नीचे बुक्स के लिंक है, आप ऑनलाइन बुक्स परचेज कर सकते हो. B1 B2 के एग्जाम बुक्स. आपको कई बार प्रॉब्लम होती है कहाँ से बुक खरीदें, तो नीचे लिंक है. कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी अगर आप लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो, रिकॉर्डेड लेना चाहते हो, या फिर जो बाकी हमारी स्टोरी बुक्स हैं, ई बुक्स है प्रैक्टिस की, वो आप परचेज कर सकते हो. थैंक यू सो मच. ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन. आओ बेटा से